वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। मेरे साथ मौजूद भी हैं, लगातार दावे कर रहे थे थोड़ी छूट जरूर मिलेगी, उम्मीद थी कि छूट मिलेगी, कुछ छूट मिली नहीं। बड़ा निराशाजनक बजट रहा सरकार का। बड़ी आशाएं थी। सरकार ने कुछ डायमंड ज्वेलरी से लेकर डायमंड वालों को अच्छा रियायत दी है, 7.5% से 5% पे आए हैं वो। कुछ अंशतः फायदा हुआ है और उसके साथ में इमिटेशन ज्वेलरी में उल्टा टैक्स बढ़ा दिया है। मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी जो मांग रहे थे वो नहीं मिला। नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी जो गोल्ड पे थी वो बिल्कुल नहीं मिली, जिसमें सरकार को भी फायदा था, हमको भी फायदा था। नहीं जीएसटी का कुछ फायदा मिला है, नहीं टीसीएस या टीडीएस टैक्सों पे कुछ फायदा मिला है। तो मिला जुलाकर जो ये बजट आया है, ये मैं समझता हूँ शायद हायर क्लास या मिडिल क्लास के लिए ये बजट। आपका क्या कहना है? दिवाकर जी, ये मैं इस बजट के बारे में यदि मैं एक दो शब्द कहूंगा तो ये बजट अभी फिलहाल में जो इलेक्शन आने वाले हैं उस इलेक्शन ओरिएंटेड बजट है। ऐसे देखा जाए तो इलेक्शन वाली जगहों पे ही चल लेते हैं। इलेक्शन का तो सीधा मतलब इससे दिख नहीं रहा है। वैसे अब रवि ठाकुर के पास चलते हैं, लुधियाना। रवि। किशोर, इस वक्त हमारे साथ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, खुद जो किसान हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लोगों से जान लेता हूं कि इस बजट से उनको क्या मिला है, कितने खुश हैं, कितने निराश हैं। बहुत ही ज़्यादा निराशा मिली है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी इंटरेस्ट सबवेंशन को लेके 5% जो इन्होंने हमें अनाउंस किया हुआ था, जो सितंबर में इन्होंने बिना बताए हमसे छीन लिया है। रोड टैप का अभी तक लाइसेंस का कुछ भी नहीं हो रहा है। MEIS के ऊपर जो लाइसेंस हमारे पास पड़े हैं उसका प्रीमियम बहुत डाउन चला गया है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ ना कुछ ऐसी इंपोर्ट ड्यूटी में उसकी यूटिलाइजेशन अनाउंस करेंगे या GST में उसकी यूटिलाइजेशन, जिसकी हमने CICU की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी भेजी थी। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग से आप जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरह से बजट को देख रहे हैं? तो बजट में ऐसा कुछ मिला नहीं कि फूड प्रोसेसिंग में हमें कुछ हेल्प मिल पाए। तो अदरवाइज जो इनकम टैक्स वगैरह का है उसमें भी हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं है। बिल्कुल ही साइलेंट रहा गवर्नमेंट की तरफ से, ना स्लैब में कोई चेंजेस किया। एक उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है कि आप कोई चीज़ रह गई है तो अगले साल में कर सकते हो, तो वो एक जरूर है, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा फायदा लॉन्ग टर्म में कुछ मिले तो मिले। अदरवाइज ये किसान भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। माई सेल्फ रविंदर सैनी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CICU लुधियाना। मैं एक व्यापारी के साथ साथ किसान भी हूँ और ये जो आज का बजट है हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए और एग्रीकल्चर लैंड के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। वी आर वेरी हैप्पी जी। क्या है आपको इसको अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? नहीं, अच्छा लगा। इसमें जो योजनाएं आई है किसान के लिए वो काफ़ी बेनिफिट उससे मिलेगा। और जो तो किशोर, ये देख सकते हैं मिला जुला रिस्पॉन्स है। कुछ इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, कुछ की उम्मीदें आशाएं बहुत है कि चुनावी मौसम है, चुनावी प्रदेश है, तो हो सकता है पंजाब को लेकर ज्यादा घोषणाएं हो। तो मिला जुला रिस्पॉन्स फिलहाल पंजाब में हमें देखने को मिल रहा है। जी, अब चलते हैं रवि सिंह के पास। रवि, पंजाब को आपने सुना, उधर उत्तराखंड क्या कह रहा है? देखिए किशोर, तमाम लोग हमारे साथ में हैं और बजट को लेकर ये इनकी क्या राय है, क्या उम्मीदें थी? जी बताइए, बजट को लेकर क्या उम्मीदें थी और बजट जो आया उससे आप संतुष्ट हैं? ऐसा है कि बजट बहुत संतुलित बजट है जो हमने देखा है, और हर बार ये सरकार जो मोदी सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि हर बुजुर्ग को दवाई देने की बात करने वाली सरकार है ये, हर बच्चे को पढ़ाई देने वाली सरकार है ये। टैक्स में राहत नहीं, टैक्स में जो टैक्सेशन है पहले भी राहत थी और आज भी टैक्सेशन को लेकर बहुत अच्छे निर्णय लिए गए संतुलित बजट के तरीके से। हाँ, जनमानस को सोच। आप बताइए। ये जनमानस का बजट है और टैक्स में थोड़ी राहत नहीं है, तो ये कोरोना के करके और जो इसमें काफी सरकार को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत उसमें फर्क रखा है। पर और हार मिला के ये बजट बहुत अच्छा है और जनमानस के लिए हर तरीके से। उम्मीद कर रहे थे इसी तरीके के बजट की? जी, बजट बहुत अच्छा है। स्टार्टअप जो पैक दिया है वो भी बहुत अच्छा है। स्टार्टअप से नए युवक युवती जो इस 2 साल के कोरोना काल में अपने नया काम खोलना चाहते थे लेकिन नहीं खोल पा रहे थे, अब इस कोरोना काल अभी तीसरी लहर जो हम कह रहे हैं, इसकी वजह से जिनके काम रुक गए थे वो अब पूर्ण होंगे और मुझे विश्वास है कि। आपने देखा बजट? जी, बजट जो मैंने अभी तक जितना सुना है वो युवाओं के हित में हुआ है। और एक मैंने वो योजना और बजट में देखा है जो हर घर नल का, जो हमारे मंत्री जी ने रखा है हर घर नल का, इसमें एक हैवी बजट दिया गया है कि घर घर नल का लगना है।
और जो बजट दिया है इसमें युवाओं के हित में, वैक्सीन के हित में और कोविड टैक्स को लेकर थोड़ी सी लोगों के मन में शिकायत जरूर रही, लेकिन कई ऐसे सरकार ने अनाउंसमेंट किए बजट में जिसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना में पिछले 2 साल से दिक्कतें रही हैं, सरकार के सामने चैलेंज रहे हैं, इसलिए सरकार ने जो बेहतर हो सकता था वो बजट पेश किया है। चलिए उत्तराखंड से फिर रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। सबीना मौजूद हैं किसानों के साथ। सबीना, आपने पूरा सुना, लोगों ने सुना, चुनावी राज्य है, यहाँ पर किसानों की जो उम्मीदें थी सीधी तौर पर तो किसान उस तरह से कुछ नहीं है, लेकिन अगर एमएसपी का आवंटन बढ़ाना और वो सब देखा जाए तो वो एक बेनिफिट है। और बाकी बजट में क्या है, वो किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल किशोर, कहते हैं ना कि पहले बजट बोलता है और फिर बजट पेश होने के बाद बजट पर जनता बोलती है। भविष्य के सुनहरे सपने जो बजट के जरिए संजोए जाते हैं, किसान भाई उस पर क्या कहते हैं, ये लगातार हमने बातचीत की। और मैं लखनऊ वाली गांव में मौजूद हूं, जहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा चेहरे मेरे साथ में है वो कृषि क्षेत्र में खासी दिलचस्पी रखते हैं, बहुत बारीकी से इसे समझते हैं। और कैसा लगा आपको इस बार का बजट? उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल मैम, बहुत ही बढ़िया बजट है ये, सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। खासकर जो 5G लॉन्चिंग की जा रही है, जिससे गांव-गांव तक इंटरनेट की पहुंच हो जाएगी। सबीना, रोक रहा हूं आपको, यूपी के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है जो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान, और भी ऐसे प्रावधान हैं। नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र केन बेतवा को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान होना, 400 वंदे भारत ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, यह आवागमन को और भी आसान करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, कार्गो के निर्माण के लिए और भी अन्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान होना, यह देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। एक सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य, ये उस तरह का बजट नहीं जिस तरह का ऐसा लोग उम्मीद कर रहे थे कि लोक लुभावन चीज़ें होंगी चुनावी राज्यों के लिए, कि उत्तर प्रदेश को ये, उत्तराखंड को ये, उस तरह का नहीं। लेकिन बुनियादी ढांचे पे
को मजबूत करने पे जोर देने की कोशिश इस बजट में इन आवंटनों के जरिए। बार बार हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आप ये समझिए कि इस बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जोर दिया गया है वो एक बड़ी बात। सिर्फ ये मत देखिए कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। इनकम टैक्स के स्लैब में अब फिलहाल शायद गुंजाइश नहीं सरकार के पास बदलाव करने की। तो एक क्लोजिंग कमेंट अगले सेक्शन पे जाने से पहले रजत जी आपका। पॉपुलिस्ट बजट की जिनको भी उम्मीदें थी वैसा नहीं हुआ। ग्रोथ बजट को रखा गया है जिसमें देश के भविष्य की नींव डाली जा सके। जो एक अपेक्षा होनी चाहिए विश्व के सबसे बड़े सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की, एक युवा देश की, इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके हिसाब से देश का बजट बने, वैसा बजट आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने दिया है। शिवन जी जी जो एक्सपेक्टेशन थी मिडिल पर्सन की या कॉमन मैन की वो नहीं देखी गई है स्लैब रेट्स के बेसिस पे। बट जैसा राहुल जी ने कहा कि लॉन्ग विजन देखा गया है उसमें कि एम्प्लॉयमेंट आगे फर्दर ग्रोथ होगी, ये उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा देखा इस पर। अश्विनी जी देखो मेरा मानना ये है कि सरकार का संकेत बिल्कुल साफ है। पिछले कई सालों से देखें कि आप टैक्स घटाने की बात मत करो, आप सोचो कि किस तरह से आप अपनी आय बढ़ाकर देश में एक योगदान दे सकते हैं। तो फंडामेंटल्स को कैसे इंप्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाना है जिससे कि आपके भी आय के साधन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बने और आप भी अच्छा टैक्स दे सीधे राहत की शायद अभी गुंजाइश नहीं थी। ना सिर्फ टैक्स में सीधे राहत की गुंजाइश थी, ना ही सरकार का संकेत है कि हम कोई टैक्स कम करने वाले हैं। वो तो चाहते हैं आप और देखिए कितना टैक्स दे सकते हैं। टैक्स नेट बढ़ाने की भी बात है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए सिस्टम में। पूरा जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड से अनऑर्गेनाइज है उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, बढ़ाई जाए तो टैक्स अपने आप बढ़े। तो वो और दुरुस्त कर रहे हैं सिस्टम को, सारा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के, जैसे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन करने की बात है। तो सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किया जाए, लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से एक बजट लाने की कोशिश की गई है। 9.2% इस साल की मौजूदा साल की जीडीपी ग्रोथ दर जो है वो भी आके गई है।